लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अपने मन को कैसे समझा के रखें, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो मन कभी पिछली किसी बात में चला जाता है, कभी मन किसी और के बारे में सोचने लग जाता है, कभी आगे की चिंता करने लग जाता है। देखिए, मन को ना समझाने का एक ही तरीका है, वही तरीका जैसे आप अपने बच्चे को समझाते हैं। आप किसी छोटे बच्चे को कैसे समझाएंगे? आप उसे ये उम्मीद करेंगे कि एक बार आपने समझा दिया है तो बस अब उसकी जिंदगी भर समझ में आ जाना चाहिए? नहीं, आप बच्चों के लिए बड़ा लीनियंट होते हैं। आप ये समझते हैं कि बच्चों को कई बार एक बात सिखानी पड़ती है। आप ये भी जानते हैं कि वो बच्चा है, उससे गलती होगी और आपको उसे बार बार एक बात के लिए समझाना पड़ेगा। बस आप अपने मन को भी अपना बच्चा मान लीजिए। आप मानिए कि आपके मन को आपको ट्रेनिंग देने के लिए एक बात को कई बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि मन रिपीट कर 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 ही सीखता है। जो भी चीज मन में बार बार रिपीट हो जाती है वो एक पैटर्न बना लेती है, यानी कि हम उसको आदत भी कह सकते हैं। अब वो आदत गलत हो या सही, अब माँ बाप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, ये बच्चे का दोष है या फिर सिखाने वाले का? ये सिखाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने मन में क्या चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, अपने मन को क्या बार बार बता रहे हैं, वो तो जो भी रिपीट कराएंगे आप उसी को याद कर लेगा, उसी को रट लेगा और फिर जो भी रटेगा उसी को बार बार आपसे कहेगा। तो आपको ये समझना है, क्योंकि आप मन को चलाने वाले हैं, कि आप अपने मन में सही विचार को बार बार घुमाएं, क्योंकि जो भी आप उसे सिखा रहे हैं वो उसे आदत बना रहा है। वो उसको ये मान रहा है कि आप सिखाने वाले हैं तो आप सही सिखा रहे होंगे, चाहे आप गलत भी सिखा रहे हो। अब हमारा बच्चा हमें कोई क्वेश्चन थोड़ा ना करेगा कि आप मुझे ऐसे क्यों सिखा रहे हो। वो तो जो आप सिखा रहे हैं आप पर विश्वास करता है। तो ऐसे ही आपका मन आपके सिखाने पर विश्वास करता है। आपने उसे बहुत ही ज्यादा बिगाड़ कर रख दिया है। आपने ना, जैसे एक छोटा बच्चा था ना, उसके मुंह से निकलते कोई बात अगर आप एकदम पूरी कर देते हैं तो वो क्या है, बिगड़ जाता है। फिर वो कभी ना ही नहीं सुनना चाहता है, वो हमेशा हाँ सुनना चाहता है। तो ऐसे ही अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपके मन में कोई बात आई, आपने उस बात पर तुरंत एक्शन लिया, तो क्या होगा, आपका मन बिगड़ जाएगा। उसे लगेगा कभी भी कोई भी डिमांड कर लो, यानी कि कभी भी किसी रिश्तेदार से मिलने पहुंच जाओ, कभी भी किसी जगह घूमने चले जाओ, कहीं पर भी कुछ भी सोचने लग जाओ और ये तुरंत अपना काम हम छोड़कर मेरे को टेंशन मिलेगा। तो फिर क्या होगा, मन इससे बिगड़ जाएगा, गलत आदत बना लेगा। तो जैसे बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी भी पड़ती हैं और बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाना पड़ता है, डिसिप्लिन में भी रखना पड़ता है। उनकी हर कोई डिमांड को ऐसे माना नहीं जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मन को हर अच्छी बात भी सिखानी पड़ेगी, मन को डिसिप्लिन में भी रखना पड़ेगा। कई बार हम अपने बच्चे को थोड़ी आंखें भी दिखाते हैं ना, कई बार हम बच्चे को जरूरत पड़ने पर एक प्यार से एक छोटी सी चपाती लगा भी देते हैं ना। तो ऐसे ही हमें अपने मन को फटकार भी लगानी पड़ती है। ऐसे ही हमें अपने मन को कई बार ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर, जैसे बच्चे से ना हम गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, उसको कुछ अपशब्द नहीं बोलते लेकिन हम उसको ये जाहिर कर देते हैं कि हम उससे नाराज हैं। तो ऐसे ही मन अगर बकबक कर रहा हो, कभी कुछ गलत आदतें उसको जाने में पड़ गई हैं, तो आप ना उसकी बात को फॉलो करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, मतलब रूठ जाइए उससे। तो क्या करता है बच्चा, थोड़ी देर बाद अपनी जिद छोड़कर फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे ही आपका माइंड करेगा, वो जिद जो कर रहा है, ऑटोमेटिक थॉट बार बार दे रहा है आपको, वो कहीं पर भी आपको ले जाना चाहता है अपने साथ खींच कर कि चलो कल जो बात हुई थी वहां पर चलो, अरे अभी आगे ना उस रिश्तेदार से मिलना है वहां चलो, मूवी देखनी चाहना है वहां चलो, अच्छा वो कोई बीमार है उसके बारे में सोच लो, अच्छा ये कर लो वो कर लो। वो आपका हाथ पकड़कर, जैसे बच्चा ना हाथ पकड़कर आपको इधर उधर ले जाना चाहता है, ऐसे आपका मन ना विचारों से कभी इधर कभी उधर ले जाना चाहता है। तो आप क्या करो, उसकी बात सुनना बंद कर दो। वो थोड़ी देर रोएगा, झीकेगा, जैसे बच्चा रोता झीकता है ऐसे ही वो थोड़ी देर चिड़चिड़ाएगा, बार बार वो विचार मन में आएगा, कभी भारीपन होगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये सब टैंट्रम है, जैसे बच्चे के टैंट्रम होते हैं ना, जितना एंटरटेन करो उतनी टैंट्रम बढ़ा देता है। ऐसे ही जितना ज्यादा माइंड के टैंट्रम को एंटरटेन करोगे वो उतना ही टैंट्रम्स बढ़ा देता है। तो आप उसके टैंट्रम्स एंटरटेन ही मत करो, सुनो ही मत, बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाओ। फिर आप देखो वो थोड़ी देर में फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो अपने माइंड को बच्चा मानकर उसको ट्रेनिंग दो, उसको डिसिप्लिन सिखाओ, उसको बताओ कि उसकी हर बात मानी जाएगी, लेकिन जो सही होगी वही। ये नहीं कि कोई भी बात मान ली जाएगी, गलत बात को भी फौरन से हाँ हाँ कर दिया जाएगा। नहीं, आप समझदार हैं, आपके पास शक्ति है जीवन को चलाने की। आप इस मन के आधीन थोड़े ना है, ये मन आपका है।
तो आपको इसका ध्यान रखना है। आप ये सोचें कि मैंने एक बार कोई बात बता दी, सिखा दी, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं, अपने आप सब कुछ ठीक होता रहे। ऐसा नहीं होता। इस दुनिया का ये कोई नियम नहीं है कि एक बार अगर आपने कोई चीज बता दी, सिखा दी, तो बस वो अपने आप ही हमेशा अच्छी तरीके से होती रहेगी। आप कितना भी सुंदर बगीचा सजा लीजिए, लेकिन हर रोज उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मन भी ना बिल्कुल उसी एक बच्चे जैसे, बच्चों को भी तो हम कहते हैं ना, कभी भगवान का रूप कहते हैं, कभी कहते हैं तो फूल की तरह नाजुक है। तो ऐसे ही हमारा मन है, उसकी भी हमें देखभाल करनी होती है। चाहे आप उसे किसी भी रूप में माने, कैसे भी वो करें, आपको ये समझना होगा कि अगर आपको अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है तो उसको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पहले उसे डिसिप्लिन यानी कि उसे मैच्योर करना पड़ेगा। हम कब तक बच्चों को बार बार अच्छी चीजें सिखाते हैं? जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, जब तक वो उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से खुद ना करने लगे, तब तक हम सिखाते हैं। हार थोड़ी ना मान जाते हैं। तो ऐसे ही आपको माइंड के बारे में भी हार नहीं माननी है। आप उसे तब तक उस चीज के लिए ट्रेनिंग दीजिए जब तक वो पूरा मैच्योर ना हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज की ट्रेनिंग दी, उसमें मैच्योर कर दिया, तो दूसरी चीज की ट्रेनिंग वो देनी नहीं पड़ेगी, अपने आप कर लेगा। नहीं, जो भी चीज आप चाहते हैं वो सब चीजें सिखानी पड़ती है। मान लीजिए आपका बच्चा डांस में बहुत अच्छा है, अब ऐसा नहीं कि वो डांस में बहुत अच्छा है तो उसे पियानो भी अपने आप बजाना आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो पियानो भी बजाए तो उसे पियानो बजाने की भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं वो स्टडीज में भी अच्छा हो तो आपको उसको स्टडीज में अच्छा करने के लिए भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपको लगता है वो ड्राइंग भी अच्छी बनाए तो आपको उसकी ड्राइंग की भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये नहीं कि एक एरिया में ट्रेनिंग का मतलब है कि वो ऑलराउंडर अपने आप बन जाएगा। नहीं, उसको जिस भी एरिया में आप ट्रेन करना चाहते हैं सब एरिया की इंडिविजुअल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड किसी भी चीज में ट्रेन हो तो आपको हर एरिया की उसको सेपरेट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ, जब उसके पास सफिशिएंट ट्रेनिंग हो जाएगी काफी कुछ, तो फिर जैसे बच्चे का इंटेलेक्ट अपने आप भी काम करने लगता है ना, फिर वो और चीजों को भी जल्दी समझने लगता है। ऐसे ही आपका माइंड भी ना बहुत सारी चीजों में ट्रेन करने के बाद वो समझ जाएगा कि अच्छा इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है और यही चीज सही होती है। तो वो कुछ चीजें अपने आप भी आपके कम एफर्ट के बाद भी सही तरीके से करने लगेगा। लेकिन बिना ट्रेनिंग दिए या कम ट्रेनिंग दिए आप चाह रहे हैं आपका माइंड बहुत अच्छी तरीके से चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बात मैंने बताई है इसका ध्यान रखिए और फिर देखिए कि आपका माइंड कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, ना वो पास्ट में इधर उधर जाएगा ना कहीं फ्यूचर में जाएगा। और कमेंट कर मुझे बताइए कि इस बात का ध्यान रखने के बाद क्या चेंज आया आप में, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो जाए।